बहुत समय पहले भारत के प्राचीन भूमि में एक बुद्धिमान और धार्मिक राजा विक्रमादित्य नामक राजा था। उसके राज्य को समृद्धि के लिए जाना जाता था और उसके नियमन में न्याय और सही था। हालांकि भाग्य ने इस बुद्धिमान राजा के लिए एक अजीब सी चुनौती तैयार की थी। एक दिन जब राजा विक्रमादित्य राजमहल के उद्यान में टहल रहे थे, वह एक रहस्यमय अर्षि से मिले। अर्षि ब्रह्मचरी की भांति दिख रहे थे, जो लंबे दाढ़ी और उज्ज्वल आभा के साथ थे। अर्षि की मौजूदगी से प्रेरित होकर राजा विक्रमादित्य उनके पास श्रद्धापूर्वक गए। अर्षि नारद मुनि ने अपनी वास्तविक पहचान को बताया, जो दिव्य ज्ञान और दैवी दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। नारद मुनि ने एक स्वर्गीय संघर्ष के बारे में बताया जो स्थिति हुई थी। देवराज इंद्र की दिव्य सिंहासन चोरी हो गया था, जिसका कारण देवताओं में अशांति हो रही थी। कोशों को पुनर्स्थापित करने के लिए दैवी समता की आवश्यकता थी। राजा विक्रमादित्य के बुद्धिमानी और न्यायप्रिय चरित्र को देखकर नारद मुनि ने उसे एक पवित्र कार्य सौंपा। राजा को आध्यात्मिक लोक की ओर एक जोखिमपूर्ण यात्रा पर जाना था, जहां वृत्रासुर नामक एक दानव ने दिव्य सिंहासन को छुपा दिया था। सिर्फ उच्च शौर्य और बुद्धिमत्ता से उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता था। राजा विक्रमादित्य ने इस दिव्य कार्य को स्वीकार किया और उसने अपने सबसे विश्वासी मंत्रियों का समूह इकट्ठा किया और उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने जोहार का निर्देश दिया कि यह उसकी शक्ति का नहीं, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और न्याय की सच्चाई का परिचय कराएगा। जैसे ही वे अंधकारी दुनिया में प्रवेश करते गए, राजा विक्रमादित्य और उसके साथी अनगिनत परीक्षणों का सामना करने लगे। अंधकार और माया के देवताओं ने उनकी प्रगति को रोकने की कोशिश की, फिर भी राजा की अड़चनों के साथ न तोड़ा और न ही उनके न्यायशील मंत्रियों के साथ दृढ़ता ने उन्हें हर कठिनाई से उबारा। अंत में कई युद्धों और परीक्षणों के बाद वे वृत्रासुर के छिपाए गए दिव्य सिंहासन की अंतर्गह पहुंचे। दानव ने राजा को महसूस करते हुए उसके साथ एक उत्तेजनक संघर्ष में उत्तराधिकारी की भूमिका निभाई। राजा विक्रमादित्य ने साहसपूर्णता से युद्ध किया, अपनी तलवार और बुद्धिमत्ता का सहारा लेकर दानव को पराजित किया। दानव का समापन होते ही दिव्य सिंहासन पुनः प्राप्त हो गया और राजा विक्रमादित्य जीत के साथ अपने राज्य में वापस लौटे। देवताएं उनके साहस और न्याय के प्रति प्रसन्न होकर उन पर आशीर्वाद बरसाएं। राजा विक्रमादित्य की शासनकाल ने जारी रखा और उनका नाम भारत के लोगों के बीच न्याय और वीरता के साथ जुड़ गया। और इस प्रकार राजा विक्रमादित्य और छिन्ना गया सिंहासन का किस्सा एक पुरानी कहानी बन गई, जो याद दिलाती थी कि दुश्मनाओं के खिलाफ खड़ा होने और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता के साथ नैतिकता और ज्ञान की शक्ति अंत में विजयी होती है।